वेलकम बैक। दिस क्या है? ये क्या वीडियो बना रहे थे? प्रिडिक्शन वीडियो। हाँ, प्रिडिक्शन वीडियो का पार्ट 2 है ये। सेम कपड़े हैं, सेम टाइम पे बना रहे हैं ये वीडियो हम। बट दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो वेयर वी आर प्रिडिक्टिंग वेयर प्रीमियर लीग टीम्स विल फिनिश दिस सीजन। ऑलरेडी आई थिंक अरुण ने बहुत ही स्टूपिड सी ओपिनियन दे दी है। स्टूपिड से तो क्या बोले, उसको लग रहा सही है कि सिटी टॉप 6 में फिनिश नहीं करेगी। आई डोंट अग्री विथ इट, right? But let's just directly get into that table itself. वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से एंड किया था। ये ये है हमारी अभी तक की प्रिडिक्टेड टेबल, जहाँ पे हम टेबल प्रिडिक्ट नहीं, वैसे हम टॉप 6 टॉप 8 के लिए हमने लिवरपूल, टीम्स डाली आर्सेनल। थी। हाँ। टीम सेलेक्ट करी थी जो टॉप एट, हाँ, अभी जो टॉप मतलब वही। टॉप एट में रही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, स्पर्स, यूनाइटेड, सिटी, एवर्टन और न्यूकासल हमारी टॉप 7 में। ये हमने 8 टीम्स फाइनल किए जो दोनों हम अग्री करते हैं। अभी टॉप 4 पे हम नॉट अभी डिसाइडेड नहीं है, और टॉप 6 पे भी डिसाइडेड नहीं है, हम दोनों डिसएग्री कर रहे हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, आई थिंक रेस्ट बात कर लेंगे उसमें। तो अरुण, टॉप 6 में आई थिंक द फर्स्ट 5 आर क्लियर, राइट? फर्स्ट 5 क्लियर है, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, स्पर्स, यूनाइटेड, उस पर हम अग्री कर रहे हैं कि वो टॉप 6 में होगी ही। अब नहीं, टॉप 6 नहीं, टॉप 7 में, क्योंकि यूरोप कॉन्फ्रेंस लीग में खेलना है। बॉटम 3 में से बॉटम 3 में से कौन सी टीम टॉप 6 में होगी कि नहीं? यूरोप के लिए कौन सी, यूरोपा लीग के लिए सिटी, एवर्टन, न्यूकासल में से कौन क्वालिफाई करेगा? यार, अब यूरोपा लीग के लिए कि चैंपियंस लीग के लिए? यू, यूरोपा लीग के लिए, चैंपियंस लीग के लिए सेकंड पार्ट में आते हैं। यूरोपा लीग के लिए कौन सी, सिटी, एवर्टन, न्यूकासल में से? लास्ट वीडियो वाला ओपिनियन चेंज कर सकता हूँ क्या? सिटी क्यों डाल करना सकता है? था मुझे। देख, सिटी के इतने फैंस हैं नहीं जो तुझे गाली देंगे। मुझे लगा पर गाड़ी बारसा फैन तो गाली देंगे ना, गार्डियोला को गाली दे दो मतलब गाली नहीं मतलब। भाई, तो तेरी ओपिनियन तो थी, उस पर स्टिक करना कि तू बोल रहा सिटी नहीं फिनिश करेगी टॉप 6 में। तो ठीक है, फिर तो न्यूकासल आई थिंक फिनिश करेगी टॉप 6 में। मेरा ओपिनियन भी है, पर यू हमको एग्री सेइंग करना दिस, पड़ेगा ना। यू इस सेइंग बात पे दिस। एग्री। हम्म। आई अगेन, मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक इट विल बी सिटी। एंड आई अंडरस्टैंड तेरा पॉइंट है कि टीम टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट हमने पिछले वीडियो में भी यही बोला। आई थिंक न्यूकासल के पास गेम्स बहुत ज्यादा है और स्क्वाड डेप्थ नहीं है। चैंपियंस लीग खेलने के साथ प्रीमियर लीग में उसी इंटेंसिटी के साथ खेलना, न्यूकासल ऑलरेडी एक बार फॉल्टर कर चुकी है द सीजन बिफोर लास्ट सीजन, राइट? और सिटी को अंडरमाइन करना, आई कैन अंडरस्टैंड कि they're नॉट विनिंग लाइक दे यूज टू, they're नॉट डोमिनेटिंग एज दे यूज टू, बट आई फील पेप गार्डियोला will not, I can't imagine a season where they will finish outside of European places. वो उसके करियर में फर्स्ट टाइम हुआ। एंड ठीक है, पिछला सीजन में 9 गेम्स आउट ऑफ 11 लूज करना भी फर्स्ट टाइम ही था उसके करियर में, बट ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट ही विल बी सैक्ड इन दिसंबर अगर वो टॉप 6 टॉप 7 के बाहर प्लेसेस पे है। तो आई थिंक सिटी होगा ओवर न्यूकासल। डू इफ यू अग्री देन इट्स ओके, बट इफ यू डोंट अग्री देन वी कैन स्टिल टॉक ऑन दिस। या इफ आई थॉट अबाउट इट तो फिर सिटी ही प्रेफर करूंगा मैं भी, अगर क्योंकि गार्डियोला पेडिग्री जो लेवल जिसने टीम मैनेज की है, बारसा बायर्न मतलब जो उसका रहा है, करियर रहा है, तो आई थिंक उस बेसिस पे तो फिर सिटी टॉप 6 फिनिश करेगी। कि न्यूकासल न्यू टू दिस ग्रुप, टॉप 6 वाला ग्रुप, तो आई थिंक सिटी ज्यादा बेटर हो मतलब, अगर चांसेस ज्यादा सिटी के बेटर है टॉप 6 में फिनिश करने से। ठीक है, वो तो मुझे पता ही था, वो तुम्हारी ओपिनियन बहुत ही वीक है, प्लस तुम बारसा फैन हो तो तुम ऑलरेडी चेंज कर चुके हो अपनी ओपिनियन पे। बट ठीक है, दैट्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब 5 टीम्स आउट ऑफ 6 हमारी प्रिडिक्टेड थी। अब डिफिकल्ट पार्ट हम्म। स्टार्ट होता है। टॉप 4, टॉप 4 में आउट ऑफ द 6 टीम्स कौन सी टीम तुमको लग रहा है कि टॉप 4 फिनिश करेगी? एक एक टीम डालते हाँ, हैं, एक टीम डालते हैं सबसे ठीक है। पहले। फर्स्ट लिवरपूल, ये ठीक है, चैंपियन थे। मैं डालता हूँ आर्सेनल। आर्सेनल। थर्ड डाल तू। चेल्सी। चेल्सी पे दोनों अग्री कर गए हैं। हम्म। अब ये 3 टीम में जो
उसमें से देख अभी तक आई थिंक जितने मैंने प्रेडिक्शन देखे हैं हर कोई सिटी को प्रिडिक्ट कर रहा है, राइट। सिटी फिनिश करेगी थर्ड या फोर्थ, मैक्स सब प्रिडिक्ट कर रहे हम्म। हैं। मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर सिटी, मैंने वो शॉर्ट्स में भी बोला है पहले, अब हमारे प्रिडिक्शन वीडियो में मैंने बोला था, आई डोंट थिंक मैनचेस्टर सिटी विल फिनिश टॉप फोर दिस सीजन। और बहुत क्लियर रीजन से है, और उनके मैचेस ने परफॉर्म कर दिखा दिया। मैंने वूल्स के गेम के बाद ही प्रिडिक्ट कर दिया था, और उनके दोनों गेम उन्होंने प्रिडिक्ट दिए। मैं डार्बी के लिए भी प्रिडिक्शन देता हूँ, अलग वीडियो बनाऊंगा। यूनाइटेड मैनचेस्टर डार्बी जीतेगा, ठीक है। और क्लियर हो जाएगा कि सिटी के नॉट परफॉर्म, क्योंकि सिटी ने अपनी विंडो स्ट्रॉन्ग नहीं अप्रोच उसकी किए। की। उन्होंने हम्म। डिफेंडर्स नहीं लेके आए हैं। वो लोग अब ट्रैफर्ड और डोनारूमा को गोलकीपर लेके आ गए हैं, बट उनका स्टाइल ऑफ प्ले ही नहीं है डोनारूमा वाला गोलकीपर रखने का। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। एंड प्लस वो मिडफील्ड जो रॉड्री कंट्रोल करता था एसीएल के बाद, मुझे उसका इम्पैक्ट वैसा लगता नहीं। उनका अटैक बहुत स्ट्रांग है, उनके विंगर्स अच्छे हैं, डोकू, ऑस्कर बॉब, सवीनियो सेल नहीं किया है। शर्की अच्छा प्लेयर है एज अ क्रिएटिव प्लेयर। रैंडस अच्छा है, बट अच्छा प्लेयर होना और मैन सिटी लेवल का प्लेयर होने में डिफरेंस है। तो मेरे लिए आई ऑनेस्टली थिंक, एंड दिस कुड बी द कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो वेरी से, बट मैनचेस्टर सिटी फिनिशेस आउटसाइड टॉप फोर दिस सीजन फॉर मी। व्हाट डू यू थिंक? तुम तो एग्री। वैसे ही टॉप सिक्स में, क्या तुम तो टॉप सिक्स में भी नहीं रख रहे थे सिटी को? हाँ, मैं तो वही एग्री कर रहा हूँ। मैं तो मुझे लगता है यूनाइटेड या टॉटनहम ज्यादा चांसेस है टॉप फोर में फिनिश करने के लिए। मेरे लिए थोड़ा वो रहेगा, सीसो रहेगा, क्योंकि टॉटनहम भी बेटर लग रही है और यूनाइटेड भी बेटर लग रही है, मतलब फ्रॉम द कंपेयरिंग फ्रॉम लास्ट सीजन। पर दोनों का प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड का चांस बेटर इसलिए क्योंकि ना चैंपियंस लीग है ना मतलब कोई यूरोपियन कंपटीशन है, ईपीएल से बाहर हो चुके हैं। तो आई थिंक दे, जैसे लास्ट वीडियो आपने बोला था कि दे हैव बेटर चांसेस क्योंकि उनका एक ही गेम वीक होगा, ज्यादा प्रैक्टिस। तो आई एग्री, तो मुझे लगता है यूनाइटेड फिनिश करेगी टॉप फोर में क्योंकि दे हैव द स्क्वाड और उनका ज्यादा चांस है फोकस करने के लिए प्रीमियर लीग के लिए। तो आई, आई थिंक यू हैव टॉटनम भी अग्रीड। हो सकती है, आई थिंक टॉटनम भी चांसेस है क्योंकि वो अच्छा खेल रही है, नया मैनेजर है टॉम्स फ्रैंक। तो आई थिंक वो भी चांसेस हैं। बाकी हाँ, अभी प्रेफर करूँ यूनाइटेड को, बेसिस बेसिस ऑफ द कि गेम सीजन इंजरी होने का चांस कम है जैसा आपने बताया। तो आई थिंक हो सकता तो मैं तो ऑलरेडी अग्रीड हूँ इस पॉइंट पे, है। राइट। मुझे लगता है यूनाइटेड के चांसेस ज़्यादा एज कम्पेयर टू स्पर्स। एक बिकॉज यूरोप नहीं है उनके पास, लेस गेम्स है, तो लेस इंजरीज के चांसेस हैं, और मोर टाइम टू प्रिपेयर है फॉर लीग। हम्म। एंड सेकेंडली, आई जस्ट फील थॉमस फ्रैंक को जितना टाइम स्पर्स के साथ मिला है, रूबेन एमरिम को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया है। ऑल्दो मुझे लगता है विंडो स्ट्रॉन्ग स्पर्स ने फिनिश किए, बट आई स्टिल थिंक दैट एज, बिकॉज एक वन गेम अ वीक है, एंड रूबेन अमोरिम को ज़्यादा टाइम मिला है प्लेयर्स के साथ। और मेरे को स्पर्स का एक प्रॉब्लम लगा है और रहेगा उनका, कि वो लोग अटैक ठीक है, क्रिएटिविटी ठीक है, मिडफील्ड ठीक है, अच्छी है, डिफेंस सॉर्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग। कूटी रमरो, वैंडरवैन ही उनके मेन दो सेंटर हाफ्स हैं, पेड्रो पोरो और रोमेरो ना, क्या, रोमेरो ना, क्रिश्चियन रोमेरो, रोमेरो। अर्जेंटीना रोमेरो। वाला। हाँ। तो वो तो यही है, मतलब मेन तो डिफेंडिंग तो हुई है। डिफेंडर डिफेंस शॉर्ट नहीं किया उन्होंने, बाय भी नहीं किया, और मुझे लग भी नहीं रहा वो बाय करने के उसमें थे इंटरेस्ट में। तो थोड़ा सा मुझे इशू वहां लग रहा है कि एक भी इंजरी हुई, क्योंकि यूरोप भी खेलना है, एक भी इंजरी हुई, मान लें कि रोमेरो को इंजरी हो गई, तो फिर कौन उनके लिए डिफेंस सेंटर ऑफ खेलेगा? वैंडरवैन इंजर्ड, ये दोनों बहुत इंजर्ड प्लेयर्स भी हैं, इंजरी भी करियर अच्छा वो नहीं है इनका प्रोफाइल। आई जस्ट थिंक अगर वो हुआ ना, तो टॉप फोर फिनिश करना डिफिकल्ट है इनके लिए। तो मैं फिफ्थ पे, सिक्स पे सिटी और स्पर्स को रखूंगा। आई डोंट थिंक इसमें तुझे कुछ वो है नहीं आर्ग्यूमेंट। तो आई नहीं थिंक नहीं। ये टॉप फोर और टॉप सिक्स तो सॉर्टेड है। स्ट्रेंजली द बिग सिक्स फिनिशेस इन द टॉप सिक्स, कोई भी ऐसा सरप्राइज मुझे दिख नहीं रहा है। और उसका मेरे लिए क्लियर रीजन मैं बता देता हूँ कौन सी टीम्स फिनिश कर रही है। न्यूकासल, एस्टन विला और नॉटिंघम फॉरेस्ट, ये तीनों टीमें इस साल यूरोप में हैं। यूरोप खेलना और उसके साथ लीग में अच्छा परफॉर्म करना हर किसी के बस का बात नहीं है। उसके लिए आपके स्क्वाड पे आपको स्पेंड करना पड़ता है अच्छा खासा, तो मैनेजर ना। ऐसा होना चाहिए। हाँ, मैनेजर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब वो देख अलग मैनेजर तो स्टाइल ऊनाई एमरी है, सेटअप तो ऊनाई करेगा। एमरी को तो आता है, हम्म। ठीक है। नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास ऐसा कोच नहीं है, और
एडी हाउ ने एक सीजन खेला है यूरोप में, तो मुझे नहीं लग रहा उसके पास भी एक्सपीरियंस है। उना एमरी के पास है, पर एस्टन विला की टीम थोड़ी वीक लग रही है ना, स्पेंड है उनके पास, उनका गोलकीपर जाना चाहता था। तो आई जस्ट हैव डाउट्स ऑन विला ओवर फिनिशिंग इन यूरोप आउटसाइड। कौन सी टीम कर सकती है, वो थी बॉर्नमथ, क्योंकि यूरोप नहीं है, और ब्राइटन क्योंकि यूरोप नहीं है। पर बॉर्नमथ ने अपने बेस्ट प्लेयर सेल कर दिए, ठीक है। अब वो वापस स्क्वाड रीबिल्ड करना है उनको एक टीम बनाने के लिए। तो मुझे, और पिछले सीजन में अच्छा खेले, लेकिन फिर भी देख एंड में आते आते, क्योंकि इन टीम्स के पास बजट नहीं होता है, डेप्थ नहीं होती है, तो ये बात नहीं फिजल होती आउट है। कर जाती है, और इसलिए यूरोप के बाहर फिनिश किया इन लोगों ने। आई थिंक 9th या 10th फिनिश किया था लास्ट सीजन। तो अ- आपके अकॉर्डिंग टीम जैसे फॉरेस्ट का लास्ट सीजन रन था, कौन सी हो सकती है? यूनाइटेड होगी कि कोई और टीम आपको लगता है, मैं नहीं, एवर्टन या? वही मैंने बोला कि इस सीजन वो टीम मुझे लग रही है एवर्टन होगी। एंड उसका क्लियर रीजन जो मैंने पिछले बार बोला, डेविड मॉयस इज ए रियली गुड कोच, राइट। और ग्रिलिश मार्की साइनिंग है, एक ऐसा प्लेयर है जो लिफ्ट कर सकता है एक छोटे क्लब, छोटा क्लब तो नहीं है एवर्टन, बट एक क्लब जिसने परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म किया है, उसको लिफ्ट कर सकता है, जो वो विला को करता था। आई थिंक एवर्टन विल बी दैट टीम जो ब्रेक इन कर देगी यूरोपियन प्लेसेस में, जिससे एक्सपेक्ट नहीं कर। अंडरडॉग ऑफ द सीजन एवर्टन होगा। और यूनाइटेड को तुमने फिनिश कर दिया भाई टॉप 4 में, उससे बड़ा अंडरडॉग कौन होगा अभी। तो अभी तो लास्ट सीजन आई 16 फिनिश। थिंक आई थिंक हम्म। एवर्टन होगा वो। और मैंने एवर्टन को 7th इसीलिए रखा है, आई थिंक एवर्टन 7th फिनिश करता है। आई डोंट थिंक तो अग्री करता है तू न्यूकासल को रखने की उसमें है। हाँ, मैं न्यूकासल तो प्रेफर करूंगा एवर्टन के। मतलब एवर्टन, आई नो कि अच्छा स्क्वाड आप बता रहे हो, मैनेजर न्यू टैक्टिक्स, सब कुछ न्यू है। दे कैन परफॉर्म, मतलब कोई प्रेशर भी नहीं है उनके ऊपर परफॉर्म करने का। बट आई थिंक स्टिल कि न्यूकासल बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो भी स्क्वाड है या जो एक्सपीरियंस है जो लास्ट सीजन रहा है, तो आई थिंक न्यूकासल विल बी सेवंथ। सिटी ना कर पाए, बाकी सिक्स, टॉप सिक्स में ना फिनिश कर पाए, सेवंथ तो होगा। बट मुझे उनके, आई एम स्टिल डाउटफुल कि वो चैंपियंस लीग खेलने के बाद और ईसैक को लूज करने के बाद वही इंटेंसिटी के साथ आ पाएंगे इस सीजन। वो पिछले सीजन में 5th फिनिश किए हैं, ऐसा नहीं टॉप 4 में थे वो 5th थे। और उनके ऊपर जो टीम है, आई थिंक ठीक है, तेरा अंडरस्टैंडिंग मेरे को समझ में आता है, बट एवर्टन के पास यूरोप नहीं है, ठीक है। हम्म। तो वो चांसेस ज्यादा है उनके पास जो लीग में परफॉर्म करने के लिए, गेम टू गेम, ओवर समवन लाइक न्यूकासल। इसलिए मैं एवर्टन को पुट कर रहा हूँ। मुझे लगता है न्यूकासल ने पिछली बार भी जब चैंपियंस लीग में खेला था, तो लीग में अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। तू एक डिसएग्री कर मतलब, सकता है, मतलब आई डोंट थिंक हम लोग अग्री करेंगे उस बात पे। मैं एग्री तो अभी भी नहीं करता, क्योंकि जो स्क्वाड मेनली प्लेयर्स ही खेलेंगे ना, जो एक्सपीरियंस होगा, जो रहता है, दे हाँ हैव इम्प्रूव ना। मतलब तो आई थिंक, आई नो कि उनका माँ की साइड, मतलब जो था प्लेयर था इसाक चला गया है, जो आई थिंक गारंटी 20-15 गोल्स दे सकता था। बट दे हैव क्वालिटी प्लेयर्स इन देम। ब्रूनो है, गेमारिश एंड हावी बार्न्स है, मतलब दे हैव द प्लेयर, मतलब जो प्रीमियर लीग खेल चुके हैं, जो खेल चुके रेगुलर खेले हैं। तो आई थिंक के। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसमें, ये तेरी साइनिंग रख लेते हैं, मैं एवर्टन को अभी के लिए हटा देता हूँ। हम्म। ठीक है, तो न्यूकासल को रख देते हैं फिनिश करने के लिए। मैं अग्री नहीं करता हूँ ऑलरेडी, हम्म। बट ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है 7th फिनिश करना उनके लिए, जितना मैं, मुझे लग रहा है। बट ठीक है, आई टेक योर वर्ड ऑन दिस। अब आ जाते हैं सीधे, तो टॉप 7 तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया यूरोपियन प्लेसेस, टॉप 4 हमने कर दिया। हम चैंपियंस बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले रेलेगेशन पे आ जाते हैं। आई थिंक एक चीज मैं बोलना भूल गया, बट आई थिंक ये टीम भी, देर आर मोर चांसेस कि ये टीम भी फिनिश कर सकती है रेलेगेशन में, राइट। एंड आई प्रोबेबली पुट वेस्ट हैम आउटसाइड ऑफ, वेस्ट हैम 16th या 17th रहेगी, बट मेरे लिए वेस्ट हैम से ज़्यादा ब्रेंटफोर्ड के चांसेस हैं रेलेगेशन में, क्योंकि मैनेजर चला गया है, एम्बूमो चला गया है, नॉरगार्ड चला गया है, राइट। आई थिंक उन्होंने अपने इम्पैक्टफुल प्लेयर्स जो थे, विसा चला गया है, तो गोल्स तो चले गए, कैप्टन चला गया है, मैनेजर चला गया है। तो वो फिर टीम की जो आइडेंटिटी चली गई है, तो फिर लीडरशिप चली गई है, तो फिर तो डिफिकल्टी आएगी। और फिर उन्होंने कीथ एंड्रूज जो उनका सपोर्टिंग कोच था, उसको ही मैनेजर बना दिया, जिसके पास कोई सीवी नहीं है। तो आई थिंक वेरी स्ट्रांगली ब्रेंटफोर्ड कुड फिनिश इन द रेलीगेशन। तो ये टॉप 4, ये बॉटम 4 हमने डिसाइड किया था। आई नो वेस्ट हैम किया था, मैं वेस्ट हैम को हटा रहा हूँ, बट
यू कैन से कि वेस्ट हैम आ सकती है। बट ये टॉप फोर में से तो वो बॉटम फोर में से हु डू यू थिंक वी शुड कीप, मतलब किस पे अग्री करना चाहिए? मैं लीड्स आ, बर्नली तो एग्री कर सकते हैं, आई थिंक यार मैं दे आर द। ब्रेंटफोर्ड पे, यार मैं, यार इनमें डिफिकल्ट है क्योंकि चारों यार, चारों खराब खेल रही है। हाँ वही तो, थोड़ी सी प्रॉब्लम है सेलेक्ट करने के लिए। पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है जो बर्नली का रहता है या लीड्स का रहता है, आई थिंक दे आर द पता टीम जो है मुझे क्या गोल लगता स्कोर है, लेके ये आएगी। जो भी रेलेगेशन में टीम्स होती है ना, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक गोल स्कोरर होना चाहिए। क्योंकि हम्म। अगर तुम्हारे पास गोल स्कोरर है तो तुम एक गोल मार दो और फिर बस पाक कर दो, बिल्कुल डिफेंस पे आ जाओ और एक पॉइंट जीतने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास गोल स्कोरर ही नहीं है, जो काफी मैंने बार देखा है इन टीम्स के पास नहीं है, बर्नली के पास नहीं है, लीड्स के पास भी ऐसा कोई का अच्छा गोल नहीं है, वोल्स के पास लार्सन है बट गोल्स, हांग भी है, हाँ, बट ब्रेंटफोर्ड के पास नहीं है। तो फिर क्या होता है, ये लोग डिफेंड डिफेंड करते हैं और डिफेंड डिफेंड करते रहोगे तो सामने वाली टीम के पास एक तो चांस बनेगा ही गोल मारने का। हम्म। तो वो गोल मार देती है टीम, और फिर ये लोग अपनी शेल से बाहर आके अटैक करने की कोशिश करते हो तो ऑन द ब्रेक और गोल्स लूज कर देते हैं क्योंकि अटैक इतना अच्छा होता नहीं इन टीम्स का। तो आई जस्ट थिंक, जस्ट बेस्ड ऑन दैट, मैं वुल्स को इसमें से निकाल रहा हूँ। क्योंकि वुल्स के पास लार्सन एज अ प्रॉपर स्ट्राइकर है, और वांग जिनको इसने सेल नहीं किया, ऑल्दो कुनिया सेल कर दिया, वांग को जिसने सेल नहीं किया है उसके पास भी गोल्स है। बर्नली के पास प्रॉपर गोल्स नहीं है, वो डिफेंस सबसे बेस्ट था उनका। ब्रेंटफोर्ड के पास आई डोंट, दोनों उनने एम्बूम और विसा को सेल कर दिया है, बट इन्होंने आउटारा को स्ट्राइन कर लिया है बॉर्नमथ से, तो वो अच्छा हो हम्म। सकता है इनके लिए। बट आई थिंक मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरे लिए ये बॉटम थ्री होगा इस सीजन का। व्हाट डू यू थिंक? हाँ मतलब के पॉइंट पर सही स्ट्राइकर होना जरूरी, क्योंकि डिफेंस ज्यादा करते हैं लोग, काउंटर्स पे ज्यादा खेलते हैं, तो उनको हाँ दे नीड समवन के जो जो गोल स्कोर कर सके और फिर ये डिफेंस कर सकता है। आई थिंक उस बेसिस पे तो आपके प्रेडिक्शन में भी एग्री करूंगा, मतलब कि वुल्स हो सकती है ब्रेंटफोर्ड की जगह। मुझे लगता है वुल्स की अभी तक खराब खेली है, मतलब जो जितना इनके गेम्स हुए हैं हाँ। गोल्स ज्यादा खेले हैं, स्कोर कम किया है, तो उस तो मुझे लगता है वुल्स हो सकती है ब्रेंटफोर्ड की जगह। बाकी लीड्स और बर्नली तो आई एग्री कि उनका जो रहा है चैंपियनशिप से आई है, नॉट प्लेइंग गुड गेम्स, लगता है इम्पैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं देखा मैंने। तो आई थिंक हाँ, पर एक चेंज कर सकता हूँ तो वुल्स और ब्रेंटफोर्ड में कर सकता हूँ, बाकी तो दोनों पे एग्री कि ये रेलिगेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए ये रखते हैं, तेरा वोल्स चेंज हो सकता हम्म। है पर मैं वोल्स को नहीं पुट करता हूँ। ओके। तो ये हो गई। तो तो फिर रेस्ट ऑफ द टीम्स को 8 से 17 हमको स्लॉट करना है, राइट? 13 to 17 में मुझे लगता है, क्योंकि ये टीम्स तो हमने अग्री कर ली है जो बॉटम फोर में होगी, बॉटम थ्री हम्म। में। उसके ऊपर मैं वोल्स को, वेस्ट हैम को, संडरलैंड को डालता हूँ, पर एक टीम और बाकी है जिसको हमको डालना है। तुझे क्या आई लगता है थिंक इन? फुलम हो सकती है, फुलम हो सकती है। मतलब अभी तक जो उसकी स्कोर पॉइंट मतलब खोला नहीं है, मतलब स्कोर कार्ड पर खोला नहीं है, उन्होंने अगर। 2 गेम्स तो चेल्सी और यूनाइटेड हम्म। के अगेंस्ट खेले तो उनके थोड़ा फिक्सचर थोड़ा तो टफ रहा है। हम्म। आई आई थिंक क्रिस्टल पैलेस हो सकता है, क्रिस्टल पैलेस होगा आई थिंक, अब। क्योंकि उनको यूरोप खेलना है हम्म। और उन्होंने एजे को लूज कर दिया है, ठीक है? तो वो वैसे भी 12th फिनिश करता है, वो हर सीजन 12th फिनिश करता है। आई जस्ट थिंक इस सीजन वो 13th फिनिश करेगा। पर उनकी गेम्स अच्छी रही है, मतलब लिवरपूल वाला देख लो, कम्युनिटी शील्ड, मतलब एजे दे। था उस गेम में, एजे था। हम्म। एंड प्लस वो मैं बोल हम्म। रहा हूँ ना, अभी मिड वीक में जो गेम्स खेलने पड़ेंगे कॉन्फ्रेंस लीग में उनको, उसके बाद थोड़ा बेंच में स्ट्रेंथ ही नहीं है उनके, एक फिर इंजरीज आती है जब आप ज्यादा गेम्स खेलते हो, तो इंजरीज आती हम्म। है और फिर परफॉर्मेंस डाउन आएगी। बट फिर भी मैं लाइक उनको ज्यादा नीचे नहीं, मैं उनको 13th कर रहा हूँ। 14th ओके। मेरे लिए संडरलैंड है। आई नो तूने फुलम पुट किया, बट आई डोंट थिंक फुलम फिनिश करेगा। ओके। आई मतलब थिंक ठीक है। 13th, 14th, 15th, 16th, नहीं यार, एक टीम और चाहिए हमको। हाँ, तो फिर फुलम, हाँ ये फुलम रहेगा हो ऑर्डर। हम्म। फुलम, ये ऑर्डर रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, ये ऑर्डर में भी मतलब हाँ, आई थिंक प्रेडिक्ट के सेम, मतलब एग्री कर सकते हैं इस पे, क्योंकि यहाँ सेम जो गेम परफॉर्मेंस रही है तो ये रही है। तो हाँ मतलब
आई थिंक इतना फर्क पड़ता भी नहीं है गेम चीजों से, मेनली तो टॉप 4 पे इतना फर्क पड़ा है, बाकी हाँ आई थिंक फिनिश कर सकते हैं 13-14, तो उसमें कुछ। ठीक है, तो ये मोरलेस अग्रीड टीम्स है। तो फिर बचती जो पांच टीम है, एवर्टन, बॉर्नमथ, विला, ब्राइटन, नॉटिंघम फॉरेस्ट, ये 8 to 12 में फिनिश करेगा। यही बचता है, और कोई पोजीशन बचती नहीं है इन लोगों को पुट करने के लिए। एंड आई डोंट थिंक ऑर्डर इतना मैटर करता है, हम्म। क्योंकि यूरोप है नहीं और रेलीगेशन है नहीं। तो फिर कोई भी ऑर्डर में फिनिश करे, आई थिंक 8 to 12 ये रहने वाला है। अब हमने बाकी पूरी टेबल तो प्रेडिक्ट कर ली है। अब आते हैं अब आते हैं अरुण, आप किस चीज पे आते हैं? टाइटल चैंपियंस पे एट, आते हैं। मुझे लगता है पहले डिस्कस कर ले कि 8 और 7 आप बोले तो एवर्टन और न्यूकासल में डिस्कस कर सकते हैं एक बात पॉइंट के, कौन फिनिश करेगा यूरोप वाली प्लेस पे। नहीं तो अभी भी आप एवर्टन पे डालोगे? मैं, ठीक है, मैं तेरे न्यूकासल वाले ओपिनियन से अग्री कर रहा हूँ, मैं उसको नहीं करता। आई ठीक है। थिंक ठीक है, अभी के लिए देखते हैं। मुझे लग रहा है एवर्टन फिनिश करेगी, बट ठीक है, मैं इस पे तेरा वर्ड ले लेता हूँ। अभी के लिए न्यूकासल को रहने देते हैं। 6 में भी अपने एग्री करते हैं, टॉटनम और सिटी यही हाँ, फिनिश करेगी। टॉप ठीक 4 है। पे भी अग्री कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो अब बच जाता है ले दे के एक ही पोजीशन, जो कि है कौन बनेगा चैंपियन इस सीजन। मुझे अभी यूनाइटेड भी मत बोल देना, यूनाइटेड हाँ अननेसेसरी। यूनाइटेड ही ज्यादा हो जाएगा, यूनाइटेड अलग ही ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगा। जाएगा। आई थिंक फील कि लिवरपूल ही बनेगी यार। आई डोंट नो, क्योंकि उनका गेम मतलब आई जितने गेम देखे हैं मतलब समझ में आता है कि यार दे आर परफॉर्मिंग गुड, मतलब सारे स्कोर कार्ड पे है, मतलब दे गॉट एडवांटेज न्यूकासल अगेंस्ट के 10 मैन के अगेंस्ट थे। बट यार हाँ नो कि डिफेंस वीक है उनका, बाकी यार वो चैंपियंस कैटेगरी वाली वो फील आता है ना कि कर सकते हैं ये लोग अटैक, जो तुम 3 मारोगे हम लोग 4 मार देंगे वाला फील अभी भी आता है। दे डू, वो अभी तक कर रहे थे ये चीजें। तो आई थिंक लिवरपूल चैंपियन वापस प्रीमियर लीग जीत सकती है, मतलब मेरा ओपिनियन तो यही है। आर्सेनल क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंजरी, ठीक है उनका स्क्वाड डेप्थ है, बट वो जो मेंटेलिटी वाली बात होती है ना कि वो बहुत बार रहेंगे, बहुत क्लोज आके हारे हैं, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं तो रहेगा कि यार हम तक क्लोज है, हम लोग जीत सकते हैं, हार सकते हैं, कुछ कुछ बोटल ना करते, मतलब वो ही ना पॉइंट से होता है। तो मुझे लगता है लिवरपूल बेटर चांस है आर्सेनल से। सेकंड आर्सेनल फिनिश करेगी, थर्ड चेल्सी, फोर्थ यूनाइटेड। मेरा अकॉर्डिंग टॉप फोर्थ यही रहेगा। ठीक है, मैं थर्ड और फोर्थ से तो अग्री करता हूँ कि चेल्सी और यूनाइटेड फिनिश करेंगे थर्ड और फोर्थ। मैं मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट आई जस्ट थिंक हम्म। बेस्ड ऑन, क्योंकि लिवरपूल लास्ट डे पे गेही को साइन नहीं कर पाया, एंड आई हम्म। थिंक दे आर वन इंजुरी अवे एट द बैक फ्रॉम हैविंग अ बैड सीजन। तुम हर मैच में 4 गोल नहीं मार पाओगे, ठीक है? इतनी वीक टीम्स नहीं है, डिफेंसिव अच्छी टीम्स हैं। और वो कम्युनिटी शील्ड में देख लिया हमने। न्यूकासल वाले गेम में भी वो 10 मैन नहीं जाते तो न्यूकासल जीत सकती थी वो गेम, ठीक है? तो मुझे बस ये लग रहा है कि इन्होंने अगर डिफेंडर लेके आ जाते लिवरपूल, तो शायद मैं क्लियर कट लिवरपूल को बोलता वो जीत सकते हैं। एंड आई थिंक इस सीजन उनका, क्योंकि वो लीग जीत गए पिछले सीजन, आई थिंक उनका इस सीजन अप्रोच चैंपियंस लीग पे ज़्यादा फोकस रहेगा उनका। क्योंकि एक बार आप लीग जीत जाते हो तो आप प्रायोरिटी, अगर आपको एक ही प्रायोरिटी रख सकते हो तो आप फिर यूरोपियन ट्रॉफी पे रखते हो। तो आई थिंक लिवरपूल होगा। आ, मेरे लिए आर्सेनल फिनिश करेगा एज अ, आई नो, मतलब डिफिकल्ट, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अ मतलब आपके लिए पॉपुलर डिफिकल्ट तो ओपिनियन। होता होगा, मतलब मुझे पूछा डिफिकल्ट तो होता होगा क्योंकि एज अ यूनाइटेड फैन लिवरपूल आर्सेनल दोनों ही आपके जो होते रहा लिवरपूल, है कि। आर्सेनल, सिटी, बट इम्पॉसिबल है मेरे लिए तो किसी को भी बोलना। हाँ। मैं तो मतलब आई एम नॉट इन सपोर्ट, बट आई जस्ट थिंक सारे जो इश्यूज थे सॉल्व कर लिए। हर पोजीशन पे बैकअप अच्छा लेके आ गए, सिर्फ ऐसा नहीं है, लेके आ गए। एज ए वॉज मेरे लिए तो आइसिंग ऑन द केक, मतलब वो बहुत बड़ा प्लेयर है इनके लिए इन गेम्स जहाँ पे वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं टीम्स को। ही चेंज द गेम्स। और फिर डिफेंस में सलीबा इंजर्ड हो गया है, तो वो मॉस्केरा को लिया है। मॉस्केरा अच्छा खेला लिवरपूल के अगेंस्ट। और अभी लेवरकुसन से इना कापे को भी लेके आ गए। तो अपग्रेड कर लिए टीम उन्होंने। पार्टी को सेल किया, जुबिमेंडी को लेके आ गए। जोर्जिनियो को सेल किया, नौगाट को लेके आ गए। आ, नुअनेरी है उनके पास, साका है, मदुएके है। आई जस्ट थिंक उनका लेफ्ट विंग स्ट्रांग नहीं है, जो प्रॉब्लम है, जो गो क्रिएशन नहीं है। मार्टिनेली और ट्रोसार्ड
वो मेरे को थोड़ा वीक लगता है, बट आई थिंक उसके लिए वो एजे को खिला लेंगे उस पोजीशन पे। तो ऑल इन ऑल, आप 3 सीजन सेकंड फिनिश कर सके तो आप सेकंड पे तो बहुत अच्छा कर ही रहे हो, राइट? यू आर द सेकंड बेस्ट टीम इन द लीग, और यू आर अ गुड टीम विच इज वाई यू आर फिनिशिंग सेकंड। ऐसा नहीं है कि तुम तुक्के से फिनिश कर रहे हो। आई जस्ट थिंक लिवरपूल ने एक एज छोड़ दिया है बाय नॉट साइनिंग अ डिफेंडर, और वो बहुत बड़ा एक, मैं बता रहा हूँ ना, एक इंजरी वैन डाइक को या कोनाटे को हो गई, और वो मान ले के लिए 2-3 महीने के लिए भी आउट हो गए, तो फिर लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करेगी गंदा लीग में। और फिर वो टाइम होगा सिटी आर्सेनल के लिए, और जो चेसिंग पैक है, प्रेशर डालने को। एंड बेस्ड ऑन दैट आई थिंक आर्सेनल विल विन द लीग दिस सीजन। आई नो व्हाई कि नॉट लिवरपूल चेल्सी? बोल रहा है। व्हाई नॉट चेल्सी? बाकी हम लोग चेल्सी को क्यों चेल्सी, डिस्कस आई करते आई हैं? डोंट नो, चेल्सी मेरे लिए तो एक बिजनेस क्लब है। वो लोग साइन कर रहे हैं प्लेयर्स, वो लोग सेल कर देते हैं प्लेयर्स। कोई उनका आइडियालॉजी नहीं है कि क्यों। अब लेफ्ट विंग पे गिटेंस को साइन कर लिया है, और फिर नेटो खेल सकता है, और फिर एस्तावो को साइन कर लिया है, और और प्लेयर हैं। उसके बाद फिर उन्होंने गानाचो साइन कर लिया है। मुझे लगता है मतलब उनके लिए बेटर टीम वो होती है यूरोप के लिए बेटर टीम है आई थिंक प्रीमियर लीग के लिए उनके लिए लॉन्ग टर्म मतलब वो वो कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं यूरोप कर सकते इस वो आई लोग दे थिंक आर द। चेल्सी चेल्सी शुड बी द अंडरडॉग फॉर चैंपियंस लीग। हाँ क्योंकि वो क्लब वर्ल्ड कप में किसी ने एक्सपेक्ट करा नहीं था बाकी दे हाँ, क्लच के बाद कर दिया उन्हें। पीएसजी को हराना बहुत बड़ी बात थी तो आई उनके थिंक पर पास वो वैसे प्लेयर्स कंसिस्टेंट नहीं है। काफी हैं, वैसे प्लेयर्स हाँ काफी हैं। कंसिस्टेंट नहीं है बस आई थिंक उस बेसिस हाँ, पे मेरे को भी लगता है कि यार चेल्सी थोड़ा डिफिकल्ट है कि लीग जीत पाए क्योंकि चेल्सी कंसिस्टेंट नहीं है। लीग लीग नहीं जीत सकती है, आई डोंट थिंक। सी लीग जीतने के लिए एक पर्सनालिटी भी चाहिए होती टीम में। सारे हम्म अच्छे प्लेयर्स, उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, बट वो पर्सनालिटी जो डिफिकल्ट गेम्स में उनको पुश करके वो गेम्स जीता है, वो आई डोंट थिंक उनकी टीम में है। तो वो मुझे लगता है वो इशू होगा। जैसे आर्सेनल को मैं देखूँ ना, आर्सेनल में डेक्लन राइस इज अ क्लियर लीडर, मेंटेलिटी वाला बीस्ट मतलब। गैब्रियल इज अ क्लियर लीडर, राइट? ओडेगार्ड इतना नहीं है, बट ओडेगार्ड इज स्टिल अ लीडर। लिवरपूल के पास है, वैन डाइक है, साला है, मैकालिस्टर है, आ, तो ये प्लेयर्स हैं, एलिसन है पीछे। ये चेल्सी के पास मुझे ज्यादा लीडर्स लगते नहीं है इतने। उनकी यंग टीम है, उनकी सबसे यंगेस्ट टीम, आई थिंक 23-24 यंगेस्ट एज है उनकी। हम्म, तो यंग टीम है जो अच्छा खेलेगी, एक्साइट करेगी, बट आई डोंट थिंक टाइटल जीत सकती है। मेरा व्हाट डू यू थिंक? मेरा पॉइंट भी वही था मेरा। आर्सेनल, लिवरपूल? या मतलब आई एग्री विथ योर पॉइंट कि यार स्क्वाड की बात करें उस बेसिस पे बात करें तो मेंटेलिटी वाली बात होती है जो तुमको चाहिए चैंपियन वाली मेंटेलिटी वो आर्सेनल कहीं ना कहीं लैक कर जाती है कि जब दे परफॉर्मिंग गुड तो कहीं ना कहीं है ना ड्रॉप कर देगी पॉइंट सीजन लगातार आ जाएगी ड्रॉ छोटी टीमों से ड्रॉ करा लेगी जो लास्ट सीजन में था। दे मतलब चैलेंज करती है वो हर बार पर एंड में आता है तो क्या आई डोंट नो कि वो इंजरी के कारण होता है या उनकी नेचर अब वो मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके बाद। आई नो कि आपने आर्सेनल जर्सी पहनी है भाई वो वही पॉइंट है ना उन्होंने हर बार चैलेंज तो किया है दे आर गेटिंग क्लोज बाकी वो क्लोज नहीं आ पा रहे ताकि वो जीत पाए लास्ट 2-3 सीजन से वो सेकंड पे फिनिश कर रहा है। और मैं वही बोल वही तो रहा रीजन हूँ, होगा। आई एम सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, कि पिछले सीजन वो टीम्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, उनके पास स्ट्राइकर नहीं था। इस सीजन उन्होंने एजे और ग्योकरेस दोनों को बाय कर लिया है, टीम्स को ब्रेक करने के लिए एक डिफरेंट प्लेयर, और डाउमैन है उनके पास। डाउमैन को हम्म खिलाएंगे वो, जो कि मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ द ब्लू एक यंग प्लेयर आएगा जो थोड़ा सा ट्रबल करेगा टीम्स को। तो वो साइन क्या करना, वो प्ले उसको लाना एंड उसको फर्स्ट टीम में प्रमोट करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड ही कुड बी दैट प्लेयर जो इनके लिए डिफरेंस मेकर होगा। आई थिंक डिफेंस आर्सेनल से स्ट्रांग है नहीं लीग में किसी का, मिडफील्ड आर्सेनल से स्ट्रांग है नहीं किसी की लीग में भी। आई जस्ट थिंक इनकी प्रॉब्लम अटैक वाइज ही रही है कि क्वालिटी नहीं है, एक क्वालिटी क्या, क्रिएटिविटी इतनी नहीं है। ओडेगार्ड और साका के अलावा कोई क्रिएशन है नहीं। और मिडफील्ड खिला लेते हैं ये राइस, पार्टे और ये मरीनो की, वो कोई क्रिएटिव नहीं थे। बट इस सीजन वो एजे को लिए हैं, इस सीजन वो जुबिमेंडी को लिए हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जिसका टोनी क्रूज टाइप का प्लेयर है। तो आई जस्ट थिंक आर्सेनल ने ट्रांसफर विंडो जीती है, आर्सेनल ट्रांसफर विंडो के बेसिस पे लीग जीतेगा मेरे लिए। आई आई विल स्टिक टू दिस। मेरी जर्सी इस वीडियो के लिए पहना है इसीलिए हूँ कि आर्सेनल जीतेगा ये सीजन लीग।
ठीक है, तो मोरलेस तो एग्री, हाँ मतलब उस पॉइंट पे तो आई होप कि आर्सेनल जीते, क्योंकि बहुत टाइम से वो ड्यू बोलते हैं ना, ड्यू है कि उनका जीतना चाहिए लीग में, तक क्लोज आके हारे हैं हर बार। तो आई नहीं, थिंक मैं इस मैं चाहता नहीं हूँ, आई डोंट थिंक, मैं तो चाहता हूँ कि यूनाइटेड जीते, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मैं टीम तो जीते। एज अ न्यूट्रल फैन मैं तो बोलूंगा कि हाँ, आर्सेनल तू जीत सकती न्यूट्रल है। फैन है तो तू आर्सेनल कर सकता है सपोर्ट। आई जस्ट थिंक बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सीइंग, आई थिंक आर्सेनल विल विन द लीग दिस ईयर। तो ये है ठीक है हमारा फिर। प्रिडिक्शन। सब हम्म। चीजों पर अग्री नहीं किया है, बट आई थिंक मोरलेस चीजों पर अग्री किया है। देखते हैं कितना क्लोज आते हैं। और इसको वीक बाय वीक थोड़ा थोड़ा ना टाइमली मंथली रिव्यू भी करते हैं कि कौन किस पोजीशन पे। एक काम करते हैं, अगस्त सितंबर के लेट्स एंड पे सी। देखते हैं हाँ। कि ये टीम्स इस है कि नहीं, और देखते हैं कि कितना सही जा रहे हैं। बट विंटर 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 की पहले करते हैं, विंटर ट्रांसफर विंडो से पहले विंटर करते ट्रांसफर हैं। विंडो के पहले करते हैं, ये अच्छा बात है। ठीक। देखते हम्म। हैं। बट ये दिस दिस वाज आवर प्रोडिक्शन वीडियो। आई होप वी आर रॉन्ग क्योंकि मुझे मुझे आई होप वी आर रॉन्ग, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा कि कोई ज़्यादा अच्छा प्रोडिक्शन है। बट आई स्टिल थिंक बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन, दिस मेक्स सेंस। मैं तो विश करूंगा कि यूनाइटेड जीत जाए लीग आउट ऑफ नोवेयर, बट वो होगा नहीं। और यार उनको यार फर्क बहुत पड़ता नहीं क्योंकि वो ला लीगा देखता है। वो चाहेगा तो बार्सिलोना जीत जानी चाहिए प्रीमियर लीग, वो भी कर नहीं सकते हम उसके लिए। तो एक था ना पॉइंट, जब बारसा बोली थी अलग होने की, ईपीएल आके खेलेगी प्रीमियर लीग, जब वो डिस्प्यूट चल रहे थे। ठीक है वो। नहीं, बट मुझे नहीं लगता वो होगा। बट ठीक है, ये था प्रिडिक्शन हमारा इस वीक के लिए। लेट्स रिविजिट दिस एट द एंड ऑफ द विंटर समर पार्ट ऑफ द सीजन, एंड देन लेट्स सी क्या होता है। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I would, as I said in the previous video, if you want us to grow, if you want us to make more such videos, and you want to be a part of the community, please like, please share, and subscribe to our channel Extra Half, and we'll make more such videos. अरुण, आप भी बोल दीजिए, हमारे ललिगा के गेस्ट। प्लीज गाइस सब सब्सक्राइब करिए। हिंदी बोल देता बहुत हूँ। बहुत सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे आपकी इस बात से। हिंदी बोलना बट या जरूरी है आप। anyway, thanks for this, and we'll see you in the next videos. Bye. थैंक यू गाइस।